जिसके जीवन में युद्ध नहीं, वो बड़े ही अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़े होंगे या रण छोड़ के भागे होंगे। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। या तो धर्म का विजय होगा या अधर्मियों का मरण होगा। मैं इस देश का हनुमान हूं, ये देश मेरा राम है। सीना चीर कर दिखा दूंगा अंदर मेरे हिंदुस्तान। जय श्री राम मित्रों, जय महाकाल, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। कुछ दिनों से हमने कॉमेडी वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो बना रहे थे, तो लोगों को लगा कि हम शांत हो गए, परंतु वो हमारे इस सिंह गर्जना को भूल गए थे। मित्रों, आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो उठी है। पूरी दुनिया में कहीं युद्ध चल रहा है तो कहीं गृह युद्ध चल रहा है। भारत के दरवाजे पर भी एक बहुत ही विकराल युद्ध आने वाला है। हम सबको तैयार रहना होगा। दुनिया को कट्टरता बर्बरता में कुचलने वाला एक विशेष मजहब, जो कल सुबह इजराइल पर आतंकी हमले किया और सैकड़ों लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। हालांकि इजराइल भी शांत नहीं रहने वाला। वो भी हमास पर, फिलिस्तीन पर जवाबी कार्रवाई में हमले तीव्र कर दिया है, और होना ही चाहिए, क्योंकि हर जगह अहिंसा काम नहीं आती। कहते हैं ना, सीमा पे लड़ा नहीं जाता चरखों से सोलों के आगे, रामायण पढ़ा नहीं जाता दुश्मन के गोलों के आगे। धरती के घोर अंधेरे को एक सूरज ही हर सकता है, और आइटम बम से रक्षा आइटम बम ही कर सकता है। यही काम इजराइल ने किया है। इजराइल की नीति सराहनीय है। अपने देश की रक्षा, अपनी मातृभूमि की रक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा प्रथम कर्तव्य होता है, और वही इजराइल कर रहा है। जिसकी अंतर आत्मा जिंदा है वो खुल करके इजराइल का साथ देगा। इसके कई कारण हैं। कहते हैं ना, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। और भारत का शत्रु कौन है? सनातन धर्म का शत्रु कौन है? हमें अपने शत्रुओं का पहचान करना होगा। जिस इंसान को अपने मित्र और शत्रु का पहचान नहीं होता, इंसान नहीं होता। इसलिए सनातनी वीरों, आपको अपने शत्रुओं को पहचानना होगा और यह तय करना होगा कि आपका शत्रु जिसका शत्रु है वो आपका मित्र है। यानी आपके शत्रु का शत्रु इजराइल है, इजराइल भारत का मित्र है, और मित्र का सहायता करना है धर्म। अगर आप सहायता नहीं कर सकते तो समर्थन करो, और समर्थन भी नहीं कर सकते तो कम से कम मौन रहो। फिलिस्तीन का सपोर्ट मत करो। अधर्म का सपोर्ट करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता। कर्ण और द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ये भी अधर्म का सहयोग किए थे, अधर्म का साथ दिए थे। अंततः तो क्या हुआ था आप सबको महाभारत में पता होगा। अधर्म का साथ देना भी अधर्म होता है। इसलिए धर्म के पथ पर चलो, धर्म का साथ दो। जिस तरीके से इजराइल को दहलाने के लिए सभी इस्लामिक स्टेट तैयार रहते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते। एक छोटा सा देश इजराइल है, फिर भी वो हार नहीं मानता। सभी देशों के दांत खट्टे करते रहता है। एक भिखारिस्तान है भारत के बगल में, वही जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं उसको भिखारिस्तान कहते हैं। हालांकि वो भिखारिस्तान ही है। वो भिखारिस्तान कहता है कि इजराइल पर हमला होना जरूरी था। खुद के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो भूल गया। आए दिन तालिबान पाकिस्तान को पीट रहा है,
और बाल उखाड़ उखाड़ कर पीट रहा है, पटक पटक के पीट रहा है, नंगा कर करके पीट रहा है। इतना पीट रहा है, इतना पीट रहा है कि बता नहीं सकते। उसको भूल गया भिखारिस्तान, कहता इजराइल पर हमला होना जरूरी था। अरे पहले खुद को तो देख, खुद तेरे से पीओके संभल नहीं रहा है। तहरीके तालिबान नंगा कर करके मार रहा है तुम्हारे आर्मियों को। पाकिस्तान में घुस करके उनके आकाओं को किडनैप किया जा रहा है, मारा जा रहा है। जो आतंकवादी पाल है तो उनकी बैंड बज रही है, ये नहीं याद है। पब्लिक भूखी मर रही है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। खुद महिलाएं देह व्यापार करके अपना पेट पालने के लिए मजबूर है। इससे बड़ा शर्म का विषय क्या होगा भिखारिस्तान के लिए। वो भिखारिस्तान कहता है कि हमास ने, फिलिस्तीन ने जो किया जरूरी था। अरे भिखारियों, खुद के बारे में तो सोच, कुछ सोच मूर्ख, सोच। तेरे देश में 2 टाइम की रोटी नहीं मिल पा रही, किसी को सब्जी नहीं मिल पा रही है। सूखी रोटी खाने के लिए भी कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। गधे की सवारी चल रही है, गधे तुम्हारी अर्थव्यवस्था संभाले हैं। गधे बेच रहे हो, बेटियों को चीन में भेज रहे हो, कुछ मिल जाए खाने के लिए। इससे बुरी स्थिति किसी की नहीं हुई। पाकिस्तान करप्ट हो चुका है, भिखारिस्तान बन गया है। खुद के बारे में याद नहीं है। हर कोई पाकिस्तान का ही पाकिस्तान को लूटने के पीछे पड़ा है। पीओके भारत में मिलने के लिए बेताब है। अल्टीमेटम दे दिया है 22 तारीख तक का। ये कुछ नहीं याद है। मजहब के नाम पर मजहब के दलालों, गद्दारों, शर्म करो, शर्म करो पाकिस्तानियों, जिहादियों, सुअर के औलादों। अपने देश की चिंता करो, दूसरे के देश में टांग मत लगाने जाओ। जिस तरीके से गधे बेचकर तुम्हारी अर्थव्यवस्था चल रही, मैंने कुछ वीडियोस देखा था, दहेज में भी गधे दिए जा रहे हैं। मतलब गधों का कितना क्रेज है पाकिस्तान में। आर्मी में भी गधे ही भर्ती हैं। हाँ नहीं तो क्या, आर्मी में भी गधे ही भर्ती हैं, पुलिस में भी गधे ही भर्ती हैं। अगर गधे नहीं होते तो पुलिस के कस्टडी से जो लोग हैं उनको उठा लिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। गधे ही तो हैं। और राजनीति में भी गधे ही हैं। कटोरा लेकर के भीख मांगता रहता है भिखारिस्तान, दुनिया को ज्ञान दे रहा है। हालांकि इजराइल ने भी गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को मौत की घाट उतारना शुरू कर दिया है। सैकड़ों हमास के आतंकवादी मारे जा चुके हैं। पर ये परिणाम नहीं है, ये अंजाम नहीं है, ये आगाज है। अंजाम तो ही बाकी है। इतने में ही रोता है क्या बेटा, आगे आगे देख होता है क्या। बहुत देखना है अभी तुझे, इसलिए अपनी अकड़ अपने जेब में रखो, वरना अकड़ को पिछवाड़े से घुसाएंगे और मुंह से निकाल लेंगे, समझे। अपनी वाणी विराम देता हूं। जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।